क्या साद हुसैन रिजवी साहब चेयरमैनशिप से हटा दिए गए हैं? क्या साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर नहीं रहे? सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाले सवालात इस वक्त बहुत हाईलाइटेड हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा खामोशी है। आज का व्लॉग मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम तर अपडेट्स दूंगा। साद रिजवी साहब से मुख्तलिफ मौके पर क्या बात हुई और अभी तक की बहुत अहम अपडेट लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ उस वक्त में जब सोशल मीडिया पर नाज़रीन इकराम हर तरफ जो है वो कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है वो उनको मायूस करने की कोशिश की जा रही है, उनको मुख्तलिफ सवालात में उलझा के डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सवालात गर्दिश कर रहे हैं वो आप यकीनन उनके जवाबात जो हैं वो चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं। मैं इस हवाले से एक मुकम्मल पहला व्लॉग भी बना चुका हुआ था कि साद रिजवी साहब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है। ना सिर्फ साद रिजवी साहब की, देखें यहाँ पे मैं जो है वो हकाइक आप सबके सामने ला रहा हूँ, ना सिर्फ साद रिजवी साहब की बल्कि शूरा के मुख्तलिफ अरकान की और बहुत सारे साद रिजवी साहब के करीबी जो लोग जिनकी तबीयत नासाज हुई, किस वजह से हुई, वो मैं आपके सामने एक व्लॉग कर चुका पहले भी। केमिकल वेपन स्प्रे का भी जो मेरे शक्को शुबहात हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जो मैंने अभी तक आप सबके सामने फराहम की थी कि वहाँ पे हो सकता है यूज़ हुआ हो, क्योंकि उसकी वजह से गले का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला उस एरिया के अंदर। यहाँ पे एक बड़ी अहम अपडेट के साद रिजवी साहब की तबीयत में नासाजी की एक और बड़ी वजह क्या है कि साद रिजवी साहब, देखें अगर आप माजी उठा के देखें, इलेक्शन का वक्त देखें, इलेक्शन से पहले साद रिजवी साहब ने जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो कैंपेन की, सारे सूबों के अंदर पाकिस्तान के कैंपेन की आपने, बल्कि बाज ऐसे मौके थे जहां पर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने, लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर के अंदर जो है वो ठोकर न्याज बेग से लेके और कहना तक जो है वो एक दिन के अंदर लाहौर के तमाम एनएस का विजिट किया और इलेक्शन कैंपेन की। मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर में सियासत के हवाले से मैंने इससे बड़ा सियासी लीडर आज तक कोई नहीं देखा। जाहिर बात है बहुत सारे सियासी लीडरान जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन साद रिजवी साहब एक एक दिन के अंदर अगर निकलते हैं तो सारे को सहारा लाहौर जो है वो एक ही दिन में कवर कर देते हैं। अब तबीयत नासाज कैसे हुई, मैं आपको जो इंकशाफात करने वाला हूँ नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ा इंकशाफ है कि साद रिजवी साहब को इलेक्शन से पहले अपनी तबीयत साइड पे रखते हुए आप लोगों के हक के लिए निकलते रहे। इलेक्शन से पहले ही नहीं बल्कि इलेक्शन के बाद भी आप लोगों के हक के लिए बाहर निकले, अपनी तबीयत का ख्याल नहीं किया, जिस वजह से मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूं कि साद रिजवी साहब शदीद बीमार हैं। उनको जो है अब तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गए हैं। साद रिजवी साहब को टाइफाइड हुआ। कभी साद रिजवी साहब ने आपको नहीं कहा कि जनाब मैं अपने कारकुनान के सामने, जैसे बाबा जी खादिम रिजवी साहब आपने आखिरी वक्त में अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन कभी अपने कारकुनान को नहीं कहा कि मेरी तबीयत बड़ी नासाज है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। वो शख्स जो व्हील चेयर पे बैठे हुए हमेशा जो है वो नामूसे रिसालत पे पहरा देता रहा। कैसे मुमकिन है कि उसका बेटा हो और वो आके आप लोगों के सामने जो है वो अपनी तबीयत के बहाने करे कि जनाब मुझे ये हो गया वो हो गया। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं साद रिजवी साहब से बड़ी दफ़ा मुलाकातें हुई हैं और अभी भी होती हैं, बहुत सारी बातचीत होती है जो मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूं। तो कहने का मकसद यह है कि वो शख्स कभी नहीं आपके सामने आएगा कि जनाब साद रिजवी को टाइफाइड हो गया, साद रिजवी को जो है वो गले का इन्फेक्शन हो गया, साद रिजवी को ये बीमारी हो गई है। वजह क्या है कि नाज़रीन इकराम, जिस अजीम कॉज पे साद रिजवी साहब काम कर रहे हैं, जिस अजीम कॉज पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा काम कर रही है, जिस अजीम कॉज पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो तमाम तर कारकुनान काम कर रहे हैं, वो अजीम काज जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान नस्ल के सीनों में उजागर करके चले गए, वो अजीम काज जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे पहरा देना कहते हैं, वो अजीम कॉज ही हमेशा अव्वल रहता है। साद रिजवी साहब की पहली फोकियत होती है। बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से मैं दो बड़ी अहम चीज़ें वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि है कोई ऐसा मजहबी लीडर, है कोई ऐसी मजहबी शख्सियत तो सामने लेके आओ। वो शख्स जिसने नामूसे रसालत पे जब भी हमला हुआ सबसे पहले आवाज़ उठाई, ना सिर्फ आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। है कोई ऐसी मजहबी शख्सियत तो सामने लेके आओ। जो कुरान पाक की गुस्ताखी होती है सबसे पहले अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। है कोई ऐसी मजहबी शख्सियत मौजूदा दौर में तो सामने लेके आओ। जब गुस्ताखियाँ होती हैं तो सबसे पहले गुस्ताखों के खिलाफ ऐलान जहाद करते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती नाज़रीन इकराम,
बात मैं ये कहना चाहता हूं और दबंग तरीके से कहना चाहता हूं कि है कोई ऐसी सियासी शख्सियत मौजूदा दौर में तो वो भी सामने लेके आओ, क्योंकि वो शख्स जिसने ना सिर्फ मजहबी मामलात में बल्कि बात हो महंगाई पे तो सबसे पहले शटर डाउन हड़ताल करवा के पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज दे दिया कि ये वो रिजवी शहजादा है। ये जानता है कि किस तरह गुस्ताखों को लगाम दी जाएगी, ये जानता है कि किस तरह मईशत को कंट्रोल किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। और ना सिर्फ शटर डाउन पे मामला खत्म हुए, इन्होंने प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किए सिर्फ अवाम को सहूलियात देने के लिए, अवाम के ऊपर जो महंगाई का बर्डन है उसको कम करने के लिए। ना सिर्फ बात यहां पे खत्म होती है, कराची से लेके सराय आलमगीर तक जाता है लॉन्ग मार्च जनाब, पूरा सिंध कवर करते हैं, पूरा पंजाब कवर करते हैं। शदीद बारिशें देखी, शदीद गर्मी की तपिश देखी, लेकिन उसके बावजूद वो उस कंटेनर पे बैठा रहा साद रिजवी, जिस कंटेनर के ऊपर बैठना मैं समझता हूं बहुत मुश्किल था। मुश्किल किस लिए? ना मौसम देखा, ना अपनी सिक्योरिटी देखी, बल्कि ओपन मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में, मैं किस लिए कह रहा हूं कि इस जैसा लीडर है तो सामने लाओ, कि आज के इस दौर में जब लोग तकरीरें भी करते हैं, जब लोग गाड़ियों में भी फिरते हैं तो बुलेट प्रूफ स्क्रीन सामने होती हैं, ये शख्स कंटेनर में ओपन बैठा रहा। इस शख्स को मैं ये बार बार कहता रहा कि जनाब आप जो हैं वो हैदराबाद, समझ लें मैं हैदराबाद की मिसाल दे दूं, हैदराबाद के एक ऐसे इलाके में जैसे बिल्डिंगों से घिरा हुआ इलाका और बीच में साद रिजवी साहब बिल्कुल नीचे मौजूद हों, कहीं से भी कोई शरारत की जा सकती है, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, बल्कि हमेशा ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा देते हुए अगर जान भी चली जाए तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। नाज़रीन किराम, अब यहाँ पे बात होगी कि साद रिजवी साहब से मुख्तलिफ वाक़े पे हमारी मुलाकातें भी हुई, बातचीत भी हुई। यहाँ पे मैं ये जो न्यूज़ ब्रेक करने वाला हूँ, सोशल मीडिया पे जो पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि साद रिजवी साहब को चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है, साद रिजवी साहब को जो है वो लब्बैक के अमीर के ओहदे से हटा दिया गया है, इतनी ज्यादा खामोशी क्यों है? देखिए, हमारी मुख्तलिफ मौके पर साद रिजवी साहब से बात हुई है। साद रिजवी साहब से बातचीत में हमें जो महसूस हुआ है, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि साद रिजवी साहब वो काम भी करना चाहते हैं जो उनका ओहदा उनको करने की इजाजत नहीं देता। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स एक इतनी बड़ी सियासी मजहबी जमात का अमीर हो, जिसे मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर अगर धांधली ना हो तो सबसे ज्यादा वोट इसी जमात ने हासिल किया, सबसे ज्यादा वोट इसी जमात के कारकुनान का है। वो शख्स जो है वो काम भी आपके लिए करना चाहता है जो उसका ओहदा उसे करने की इजाजत नहीं देता। तो नाज़रीन इकराम, इसका मकसद आप समझते हैं क्या है कि साद रिजवी साहब जो मैं समझा हूं वो ये चाहते हैं, जो उनके दिल में ख्वाहिश है कि यार मैं काश एक स्टेप नीचे आके अपनी आवाम के लिए वो काम कर जाऊं जो उस ओहदे पे रहते हुए वो नहीं कर पा रहे। लेकिन यहां पे मसला क्या है कि कोई भी कारकुन इस जमात का इस बात पे इत्तेफाक नहीं करेगा कि साद रिजवी साहब एक स्टेप नीचे आ जाएं, क्योंकि इस जमात को इतनी ज्यादा साजिशें होने के बावजूद अगर कोई शख्स इस मुनज़्ज़म तरीके से लेके चल रहा है तो पहले नंबर पे वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं, और दूसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा है, अनस हुसैन रिजवी साहब हैं जो बाबा जी के छोटे साहबजादे हैं, और बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिन्होंने इस जमात को सहारा दिया हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस सबके लिए अव्वलीन तरजीह है। खुद एक वर्कर कन्वेंशन में साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि यहाँ पे जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ, इस ओहदे पे बैठना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। नाज़रीन इकराम, देखें, अगर बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर उठाकर देखा जाए नाज़रीन इकराम, तो मैं ये चीज की वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि आप एक स्टेप नीचे थे, आप वर्कर थे, आप वो काम कर जाते थे जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब मौजूदा दौर में वो साद रिजवी साहब का एक स्टेटस भी है, एक शख्सियत भी है, तो वो कुछ ऐसे मामलात जो नहीं कर पाता उस ओहदे पे रह के, लोग सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज ना करें। देखें, यहां पे मैं एक बड़ी खबर आप सबके सामने जो ब्रेक कर रहा हूं, वो वक्त जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करने की कोशिशें की जा रही थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, मैं बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बात कर रहा हूं, जब लोग लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर जो है वो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और लब्बैक या रसूलुल्लाह का जो झंडा था वो आप लेके बाहर नहीं निकल सकते थे, आप पे इतनी पाबंदियां लग चुकी हुई थी। उस वक्त में एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया था। वो बाइक रैली जो है वो बहुत सारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो शहजादे थे, वो नौजवान थे जिन्होंने उस वक्त उस बैरियर को तोड़ा, उस खौफ की फिजा को तोड़ा।
वो जनाब एक मोटरसाइकिल रैली लेके और लिंक रोड से होते हुए, मैं तमाम तर रूट तो नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए वजाहत पेश कर रहा हूं कि साद रिजवी साहब वर्कर के लेवल पे होते हुए, जब वर्कर की लाइफ में थे तो क्या करते थे। लिंक रोड से वो रैली होती हुई जनाब टाउनशिप मोड़ से होती हुई जो है वो पिंडी स्टॉप से, पीको रोड से होती हुई फाटक सब्जी मंडी वाली साइड पे चली जाती है। और एक वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल भी है जिसके अंदर साद रिजवी साहब होंडा 125 ड्राइव कर रहे हैं। तो वो एक वर्कर की जिंदगी थी। ये वजाहत इसलिए मैंने आप सबके सामने पेश की कि साद हुसैन रिजवी साहब आप सबके लिए वो काम करना चाहते हैं जो उनको एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा, लेकिन इस चीज पे, इस बात पे कोई इत्तेफाक नहीं करेगा कि साद रिजवी साहब एक स्टेप नीचे आए, और ना उनकी शख्सियत को अब ये जेब देता है। क्योंकि इस वक्त जमात को अगर मैं समझता हूं कोई शख्स इतने मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चल रहा है यार, वो शख्स जो आपके बच्चों के जनाजे भी पढ़ा रहा है, वो शख्स जो आपके बच्चों को जो है वो दीन भी सिखा रहा है, वो शख्स जो आपके बच्चों को, मैं समझता हूं, मईशत सबसे बेहतर सिखा रहा है इस वक्त, वो साद हुसैन रिजवी है। तो वो शख्स जिसने कभी आप सबके सामने आके ये नहीं कहा यार कि मुझे बुखार हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे जनाब गले का इन्फेक्शन हो गया, उसने कभी नहीं कहा। वो कराची से निकलता है, सराय आलमगीर तक आता है, मैं मुख्तलिफ वाक़े पे साद रिजवी साहब से मिलता हूं, मैं कहता हूं साहब, मैं साद रिजवी साहब से कहता हूं कि आपके, मुझे लग रहा है कि आपसे बोला नहीं जा रहा है। वो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे पहरा देते हुए हमारे गले क्या, ये हमारी जानें क्या, ये हमारे जो जिस्म के अंदर खून का एक एक कतरा है, ये हमारे जिस्म के अंदर जो गोश्त का एक एक हिस्सा है यार, उसके भी करोड़ों हिस्से कर लिए जाए, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे कुर्बान है। तो साद हुसैन रिजवी साहब के, मैं ये आपको कहना चाहता हूं आखिर में कि उन जैसा लीडर आपको नहीं मिलना, इसलिए कदर कर लीजिए ऐसे लीडर की जो आपके बच्चों को दीनी हवाले से भी बेहतर साइड पे लेके जा रहा है और दुनियावी हवाले से भी जो है वो बेहतर साइड पे लेके जा रहा है। और लास्ट में ये मैं आपको बताता जाऊं कि जो भी मामलात होंगे वो हमेशा चेयरमैनशिप और शूरा का एक मुकम्मल ट्रस्ट होगा। चूंकि शूरा जो है, मैं समझता हूं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक वो पिलर्स हैं जिनको हटा दिया जाए तो शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना रहे। इसलिए शूरा के फैसले के बगैर, जब तक शूरा का कोई फैसला नहीं आता, सोशल मीडिया पर जितने मर्जी प्रोपेगेंडे उठें, आपने किसी प्रोपेगेंडे की नजर नहीं होना। और बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब, मैं बहुत प्यारी बात आप सबके सामने करना चाहता हूं कि क्या कहा करते थे कि रमजान का जो महीना वो बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर आप रमजान के रोजे रखें, आप तरावियां पढ़ें, आप नमाजें पढ़ें, आप अल्लाह की इबादत करें। यह भी एक बड़ी अहम वजह है कि साद रिजवी साहब इस महीने में मुकम्मल फोकस करते हैं कि बाबा जी खादिम रिजवी साहब ने जो आप तक मिशन पहुंचाया, अजीम मिशन, और जो जो बातें आपने साद रिजवी तक पहुंचाई, ना सिर्फ साद रिजवी तक, मैं समझता हूं कि आम कारकुनान तक भी पहुंचाई। बल्कि आम नहीं, आप सब तो खास हैं यार, आप सब तो वो कारकुनान हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे पहरा देते हैं। तो आप सब तक ये बात पहुंचाई कि रमजान में रोजे रखें, नमाजें पढ़ें, तरावियां पढ़ें, अपने हकूकुल इबाद पूरे करें। और यहाँ पे साद रिजवी साहब पहले ही रमज़ान में आपने देखा होगा कि उनकी जो मसरूफियात होती हैं वो अपनी इबादत पे मुकम्मल फोकस करते हैं। इबादत तो वैसे भी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन रमज़ान के अंदर अपने आप को जो है वो दुनियावी मामले से निकाल के दीनी मामले की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। तो ये तमाम तरह अपडेट्स थी जो मैं आप सबके सामने लेके हाजिर हुआ। लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। व्लॉग आपको कैसा लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।